नमस्कार, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रामवीर सिंह फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है घन एवं घनमूल। और सबसे पहले वही आपसे विनम्र निवेदन, आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट ज़रूर करें कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। तो आइए हम बिना देर किए हुए टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का टॉपिक क्या है, घन एवं घनमूल। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है घन क्या है और घनमूल क्या है। तो घन क्या होता है, जैसे स्क्वायर था यानी कि किसी की पावर 2 होती है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी 2 का उसी से 2 बार गुणा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो गया 4। तो 2 का स्क्वायर 4 आया था। उसी प्रकार घन में आप किसी का भी घन निकालेंगे तो उसका आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो उसका घन निकल आएगा। आपको कम से कम 20 तक घन याद होने चाहिए और 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 1 का घन क्या होता है, 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 तक ही घन लिखे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या निकल करके आगे आ रही हैं, इसी में से देख लो। अगर हमें कोई घन संख्या दी हुई हो जिसका हमें घन निकालना है, अगर जैसे 6 इकाई का अंक है किसी संख्या में, अगर वो 6 से खत्म हो रही है, कोई भी संख्या हो जो पूर्ण घन संख्या हो, उसमें अगर वो संख्या 6 से खत्म हो रही है तो उसका घन के लास्ट में भी 6 का ही अंक होगा। अगर 4 से खत्म हो रही है कोई संख्या जिसका हमने घन निकालना है तो उसका घन भी 4 से ही खत्म होगा, यानी कि लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो 4 ही होगा। तो देखिए 4, 5 और 6 ये एक ऐसे अंक हैं जिनका घन 4 का 4 ही हो रहा है, 5 का 5 ही हो रहा है और 6 का 6 ही हो रहा है। इकाई का अंक की बात कर रहा हूं मैं। 1 का देखिए, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 आता है तो उसके घन में भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर किसी संख्या है, कोई संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 है और उसका घन निकालना है हमें, तो उसके घन में भी इकाई का अंक 0 होगा। एक यहाँ देखने वाली बात यह है, अगर किसी संख्या में 1 0 है तो उसके घन में 3 0 आएंगी। अगर 2 0 आ गई तो उसके घन में 6 0 आएंगी। 3 0 आ गई तो उसके घन में 9 0 आएंगी, यानी 3 गुनी बढ़ जाती हैं। आपको मैंने पहले बताया था जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे, जैसे 10 का स्क्वायर निकाला था तो 10 का स्क्वायर कितना आया था, 100 आया था। तो 10 में कितनी 0, 1 थी, वहां पे कितनी हो गई, 2 डबल हो गई। यहाँ पे ये 3 गुनी हो जाती हैं। तो अच्छा, ये आपको इतना वाला बॉक्स ये देखने की जरूरत नहीं है। इकाई का अंक क्या आएगा, 4 का 4 ही आएगा, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है साहब, और इसका भी क्लियर कर दिया मैंने। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसका भी क्लियर है। तो अभी आपको याद करने की क्या जरूरत है, याद भी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2 आएगा तो उसके घन में भी इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। 3 का अगर अंक आएगा तो उसके घन में इकाई का अंक 7 आएगा। अब इसका उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ अगर यहाँ किसी संख्या में 7 है इकाई का अंक तो उसके घन में 3 आएगा इकाई का अंक। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 था तो यहाँ 7 आ रहा था। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 था तो यहाँ 8 आ रहा है। और भी एक आसान तरीका बता देता हूं कि जिसमें इकाई का अंक 2 हो तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा। देखो दोनों इकाई के अंकों को जोड़ लेना, 10 आना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, कितना हो रहा है, 10।
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो कितना हो रहा है 10। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो रहा है 10। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, कितना हो रहा है 10। ठीक है साहब, तो इतना क्लियर है। अब इसकी एक और प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, अगर कोई माइनस संख्या हो जिसका हम घन निकाल रहे हैं, जैसे -3, -3 का घन क्या होगा, ये तो हम सब में प्लस है, पॉजिटिव है ये सारी, तो -3 का क्या होगा। आप ये देख लीजिए कि माइनस का कितनी बार गुणा हो रहा है, -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 का गुणा 3 बार हो रहा है, तो 3 का तो कितना होता है 27 होता है। अब हो गई चिन्ह की बात कि चिन्ह क्या लगेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसीलिए कोई भी संख्या हो जिसका घन निकाल रहे हैं, अगर वो माइनस में है तो उसका घन माइनस में ही आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। इससे एक और चीज निकल के आती है कि अगर कोई संख्या दे रखी हो और उसकी पावर कितनी भी होने दो, अगर कोई माइनस की संख्या है, जैसे -5 है, इसकी पावर जैसे 25 है, तो इसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा वो देखना है। अगर -5 ही है और उसकी पावर अगर 28 है, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसमें सीधा सा है, अगर विषम संख्या में घात होगी, अगर विषम संख्या में घात होगी तो हमेशा माइनस आएगा। इसकी घात विषम संख्या में है तो माइनस आएगी, और अगर किसी की घात सम संख्या में है तो वो प्लस आएगा। ठीक है साहब, इसमें घात के जोड़े बनने चाहिए। अगर माइनस है, उसकी घात कुछ भी दे रखी हो, कितनी भी होने दो, तो माइनस प्लस का यहां से क्लेरिफिकेशन हो जाता है कि अगर घात विषम संख्या में होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा, अगर घात सम संख्या में होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। और किसी भी संख्या का, ऋणात्मक संख्या क्या, नेगेटिव संख्या का अगर हम घन निकालेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल घन तो आप निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके 3 बार। चलो 0.03 है, इसका घन क्या होगा। देखो इसमें कोई ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है। 3 का घन क्या होता है वही पहले आप लिख दो। हमने 27 लिख दिया। ठीक है साहब, अब बात कर रहे हैं पॉइंट की कि पॉइंट कहाँ लगेगा या दशमलव कहाँ लगेगा। अब देखो इसमें क्या होता है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या है या कितनी संख्या छोड़ करके दशमलव है। देखो 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, 3 संख्या छोड़ के है, लेकिन हमारे पास तो 2 ही संख्या है, कोई बात नहीं। 1, 2 और यहाँ तीसरी संख्या के लिए खाली स्थान और यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख दो। तो 0.03 का घन 0.027 होगा। लेकिन दशमलव हम कभी खाली नहीं लगाते हैं, इसलिए दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो उसके आगे 0 लगा देते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए छोटी संख्याओं का तो हम गुणा करके निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, उसका घन कैसे निकालेंगे। तो मैं एक तरीका बताता हूं जिसमें दो डिजिट की कोई संख्या हो जिसका हमें घन निकालना हो तो आसान तरीके से। जैसे आपको पता है अगर 5 का घन निकालना है तो आप तो 5 गुणा 5 गुणा 5 कर दोगे और सीधा 125 आ गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसके लिए गुणा करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। जैसे मैं बताता हूं 52 है,
इसका बोल दिया आपने, क्या निकालना है, घन निकालना है। क्या करना है, 52 का घन निकालना है। तो आप ये देख लीजिए, मैं एक अनुपात विधि बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि हम आसानी से इसका घन 2-3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं। अगर यहाँ कोई संख्या है 2 अंकों की है, तो पहले तो इसको अलग अलग करके 5:2 लिख लेंगे। ठीक है साहब, इतना हो गया। अब उसके नीचे ऐसे 4 लाइन हम 4 अंकों के लिए खींच देंगे। इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है साहब, तो 2 का घन क्या होता है वो इधर लास्ट में लिख देंगे। 5 का घन क्या होता है वो इधर फर्स्ट में लिख देंगे। तो 2 का घन क्या होता है 8, 8 लिख दिया। अभी 5 का घन क्या है 125, तो हमने यहाँ पे 125 लिख दिया। ठीक है साहब, इतना कंफर्म है। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 अंकों की संख्या है, इसको अनुपात में लिख दिया 5:2। अब यहाँ पे हमने 4 लाइन खींची। यहाँ पे अंक कितने भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, बीच में देखेंगे एक एक ही अंक आएगा यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ लास्ट में जितने भी अंक हो, लाइन तो हमने एक खींची है लेकिन पूरे लिख देंगे हम जितने भी होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, देखो ये जो 5:2 है इसको इनमें भी बांट देते हैं। कैसे, यहाँ कर दिया 5 और यहाँ लिख दिया अनुपात 2, इसको भी 5 और 5:2। अनुपात मेरे ख्याल से आपको आता होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि अनुपात एक नॉर्मल चीज है। अब ये देखते हैं अनुपात में क्या होता है, 2 किसके बराबर है 8 के, तो 5 किसके बराबर होगा। अनुपात में कैसे निकालते हैं हम, पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे 2 बराबर किसके है 8 के, तो 1 बराबर किसके होगा 8/2। हमें निकालना है 5 किसके बराबर होगा, तो 5 किसके बराबर होगा 8/2 गुणा 5 कर देंगे, तो 8 2 से 4 बार कट जाएगा और 4 पंजे 20, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 20। ठीक है सब, आगे की कार्रवाई। अब 5 बराबर है 125 के, 5 किसके बराबर है 125 के, तो 1 बराबर किसके होगा 125/5। ठीक है, और हमने निकालना कितना है 2 किसके बराबर है, तो 125/5 गुणा 2। ठीक है साहब, 5 से 125 को काट दो, 25 पंजे 125, 25 आया, 25 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 50 आ गया। अभी देखो इतना काम खत्म हो गया, यहाँ पे हमने अनुपात निकाल दिया। अभी क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो बीच वाले जो संख्याएं आई हैं इनको डबल करके नीचे लिख देंगे। 20 का डबल कितना होता है 40, 50 का डबल कितना होता है 100। ठीक है साहब, अभी देखो इसको क्या करेंगे जोड़ करेंगे। जोड़ कैसे करेंगे, देखो 8 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 आ जाएगा। इनको अनुपातों को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इन संख्याओं को। 40 और 20 कितना होता है 60 होता है, तो 60 का हम सिर्फ क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा। ठीक है साहब, 50 और 100 कितना होता है 150, 150 में हम 6 कैरी वाला जोड़ देंगे, तो कितना होता है 156। 156 का 6 ही लिखेंगे, 15 हम कैरी कर लेंगे। 15 को कैरी किया तो 125 है, यहाँ पे सिर्फ अकेला, नीचे कुछ नहीं है। 125 + 15 कितना होता है 140। 140 को पूरा पूरा लिख देंगे, आगे कोई संख्या नहीं है। तो 52 का घन कितना होता है 1,40,608। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 25 है, हमने क्या निकालना है 25 का घन कितना होगा वो निकालना है। तो 25 को पहले क्या करेंगे, 25 को 2:5 में लिख देंगे। ठीक है साहब,
अभी क्या करेंगे, यहाँ हम 1 2 और 3 4 लाइन खींच देंगे, यहाँ बीच में एक लाइन खींच देंगे, 5 का घन निकालेंगे, क्यूब कितना होता है 125, ठीक है साहब। 2 का घन निकालेंगे, 2 का कितना होता है 8, इतना लिख दिया हमने। अभी क्या करना है, इनको भी 2:5 2:5 में कर लेना है, यानी कि ये 2 संख्याएं तो आ गई हमारे पास, अब इनको भी इसके अनुपात में निकालना है। अगर 5 बराबर किसके है 125 के, तो 1 बराबर किसके होगा 125/5, तो हमने 2 का निकालना है, 2 बराबर किसके होगा 125/5 इंटू 2, 5 से 25 बार कट गया और 25 दूनी 50, तो हमने यहाँ लिख दिया 50। अभी 2 बराबर किसके हैं 8 के, 1 बराबर किसके होगा 8/2, और निकालना कितना है 5 के बराबर हमें यहाँ संख्या आनी चाहिए, तो 5 बराबर कितना होगा 8/2 गुणा 5, 2 से 8 कट गया कितना 4 बार, और 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया। अच्छा, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अभी अगला क्या स्टेप है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये बीच वाली जो संख्या आएंगे इनको डबल करके नीचे लिख देंगे। 50 का डबल कितना हो रहा है 100, और 20 का डबल कितना हो रहा है 40, और अभी अंत में इसको क्या करेंगे हम इनका टोटल कर देंगे। अब देखिए 125 है, तो 125 को पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ 5 लिखेंगे, ठीक है साहब। 12 कैरी हो गया, तो 100 और 50 कितना होता है 150, 150 में 12 जोड़ देंगे तो 162, 162 का हम 2 ही लिखेंगे, 16 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है साहब। 40 और 20 60 और 16 76 होता है, 76 का 6 लिखेंगे, 7 कैरी कर लेंगे, और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15,625 है, वो 25 का क्यूब होता है, यानी 25 का घन क्या होता है 15,625। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इस विधि से और भी प्रैक्टिस करके देखना, आपको बहुत आसान विधि लगेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 2 अंकों के लिए ही प्रभावी विधि है, यानी कि 2 अंकों का हमें अगर क्यूब निकालना है, घन निकालना है, तो ही ये विधि काम करेगी, ठीक है साहब। आगे हम चलते हैं। ये फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, a+b का होल क्यूब। इसका क्या होता है, हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये तो आपको भली भांति पता होगा, क्योंकि देखो a+b लिखा है, a+b का क्यूब है, इसका मतलब क्या है, उसी की तरह जैसे हमने बताया था 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुणा करना, तो ये भी अगर एक ही संख्या है तो इसको 3 बार गुणा कर दो, यानी कि a+b गुणा a+b गुणा a+b, ये करने से यही आता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अभी हम इस मेथड से भी किसी भी संख्या का घन क्यूब निकाल सकते हैं। देखो मैं 2-3 एग्जांपल लेकर के करवाऊं। आप जैसे लीजिए कोई संख्या हमारे पास है 13, हमने 13 का क्या निकालना है क्यूब निकालना है, ठीक है साहब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम 13 को ऐसे लिख सकते हैं 10 + 3 का होल क्यूब, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर उसकी
जो पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 + 3 13 होता है, 13 की पावर 3 है, तो 13 गुणा 13 गुणा 13 करेंगे तो हमारा उसका घन निकल जाएगा। अभी देखो इसको आसान करने के लिए ये मेथड है क्यूब निकालने का। अब 10 + 3 में हमने कर लिया, उसकी पावर 3 कर दी, तो इसको जो फॉर्मूले के हिसाब से हम, क्योंकि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab² होता है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं a और b की। यहाँ पे a क्या है 10 है और b क्या है 3 है। ठीक है ना, चलिए a³ मतलब 10 का क्यूब, b³ मतलब 3 का क्यूब प्लस 3, a² मतलब 10 का स्क्वायर इंटू b क्या है यहाँ पे 3 है तो इंटू 3 कर दिया। ठीक है, तो फिर प्लस का निशान, फिर 3 + a कितना है 10 और b² कितना है b² 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अभी सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा, 10 का क्यूब आपको पता है 1000 होता है, आसान है। इसमें अगर 1 0 है, 1 लिखा है, 1 0 है तो आगे क्यूब में उसके 3 0 आ जाएंगी। 3 का क्यूब पता है आपको 27 प्लस, अभी यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और 300 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 900, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 900 प्लस, अभी देखो 3 का स्क्वायर है यहाँ पहले, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9, 9 गुणा 10 करेंगे तो 90, और 90 गुणा 3 करेंगे तो कितना होता है 270। ठीक है, तो अभी इनको जोड़ लीजिए, 1000 + 900 1900 हो गया, और 200 2100 हो गया, और 70 2170 हो गया। 2170 में कितना और जोड़ना है हमने, ये नहीं जोड़ा था, 27 और जोड़ दो। 2170 में अगर हम 27 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2207। ठीक है साहब, तो 2207 क्या है 13 का घन है। आप वैसे करके देख लेना भले, यही आंसर आएगा। एक और एग्जांपल ले लें इससे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया जैसे 23 का निकालना है हमें क्यूब, क्या होगा, तो देख लीजिए 20 को डिवाइड कर लो आसान में, 20 + 3 लिख दें इसको। ठीक है ना, इसका क्यूब लिख दिया। अभी ये a है 20 तो, और b क्या है 3, इसको अभी हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। a³ मतलब 20 का क्यूब, ठीक है ना, b³ मतलब 3 का क्यूब प्लस 3a² मतलब 20 का स्क्वायर, b मतलब 3 का गुणा हो गया, प्लस 3 ये कितना है 20, और b² कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। चलो अभी हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। अच्छा देखो ये 20 है, 20 का तो आसान होता है, 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना होगा, 20 गुणा 20 करेंगे तो 400 होता है, और 400 गुणा 20 करेंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8 और 0 0 0 3 0, यानी कि 8000 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 8000। ठीक है, 8000 लिख दिया। और 3 का क्यूब क्या होता है 27,
27 लिख दिया, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400, 400 से गुणा 3 करेंगे, 4 3 1200, 1200 का गुणा फिर 3 करेंगे तो 12 3 3600 होगा। ठीक है साहब, ये भी हो गया। प्लस आगे देखिए 13 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर लिखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 9 गुणा 3 करेंगे तो कितना होता है? 27 होता है, और 27 का गुणा अगर हम 20 से करेंगे तो 27 दूनी 54 और एक जीरो लगेगी। 27 का गुणा 20 से हो रहा है तो 27 दूनी 54 और एक जीरो। अभी इसको हम टोटल कर लेते हैं। 8,000, 3600, बड़ी बड़ी संख्या लिख देता हूं पहले मैं, 540 और 27 को मैं लास्ट में। ठीक है सर, 7, 4 और 2 6, 6 5 11, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 8 3 11 और 1 12। तो इसका घनमूल क्या आएगा? घन क्या आएगा? 12167। इसका क्या आएगा? 12167। ठीक है ना, इसका ये आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब घन की तो बात हो गई, घन का मैंने एक बता दिया, सीधा 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा मैंने 2 अंकों वाली से रेशियो से बता दिया, रेशियो से कैसे घन निकाल सकते हैं। और तीसरा मैंने a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले से निकालना बता दिया है। अभी बात कर लेते हैं घनमूल की। घनमूल क्या होता है? जो हमने घन के लिए प्रक्रिया अपनाई, अगर उसको रिवर्स कर दें, जो हमने किसी संख्या का घन निकालने के लिए प्रक्रिया अपनाई है, अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो उसको घनमूल बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे उसका। यानी कि अगर कोई संख्या 8 दी हुई है तो अगर हमको बोले कि उसका घनमूल निकालना है तो उसका घनमूल क्या होगा? 2 होगा। इसी प्रकार अगर 27 है, 27 का घनमूल क्या होगा? 3 होगा। तो मैंने यहाँ पर 10 तक घनमूल लिखे हुए हैं। अगर कोई संख्या ऐसे इकाई से एंड हो रही है तो आपको पता ही है, इसका उल्टा करके, जैसे ये 5 से एंड हो रही है कोई संख्या तो उसके घनमूल में ही भी इकाई का अंक 5 होगा। इसका जस्ट अपोजिट है पहले घन का घनमूल, क्यूब का अपोजिट क्या है? क्यूब रूट। प्रोसेस, जो प्रोसेस है क्यूब निकालने का है, उसको अगर रिवर्स प्रोसेस कर देंगे तो हम क्यूब रूट निकाल लेंगे। चलिए 1-2 तरीके अपनाते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एक करते हैं गुणनखंड विधि से, को प्राइम फैक्टर्स। किससे करते हैं? को प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कोई भी संख्या होने दो, जैसे 1728 एग्जाम्पल के लिए, तो इसके हमने क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। ठीक है साहब, 2 का भाग जाएगा 864। ठीक है, फिर 2 का जाएगा 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया। फिर 2 का जाएगा 2, 1 और 6। फिर 2 का जाएगा 108। फिर अगेन 2 का 54, अगेन 2 का 27। फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 9। फिर 3 का 3, फिर 3 का एक बार। अभी ये देख ली, पहले हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, तब क्या कर रहे थे? हम पेयर बना रहे थे, यानी जोड़े बनाने।
लेकिन हमें अभी क्या बनाने हैं, ट्रिपलेट यानी त्रिक बनानी है तीन तीन की। कैसे बनाएंगे, देखो एक ये बन गई दो की, दो दो दो, एक ये बन गई दो की, और एक ये लास्ट में तीन की बन गई। तो इनमें से हम एक एक नंबर को ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 4 3 12, यानी कि जो 1728 का घनमूल है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 1728 का ये घनमूल का चिन्ह होता है, यहाँ 3 लिखा रहता है। 1728 का घनमूल क्या होगा, 12 होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला उदाहरण देता हूं। चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। 5832 का क्या निकालना है हमने, क्यूब रूट निकालना है। गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर दीजिए, 2 से करेंगे, 2 बार 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18, खत्म। 3 में 1 बार 1 बचा, 3 चौके 12, 2900। गलत हो गया क्या, सॉरी 12 में 6 बार जाएगा, 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा, 2916। फिर 2 का कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बार गया, 1 बचा, 5 बार जाएगा 11 में, फिर 1 बचा यहाँ से, तो 16 हो गया और 1458 हो गया। चलिए फिर 2 का कर लीजिए, 7 बार गया, ये 2 बार, 1 बचा, 9 बार, 729। ठीक है साहब। अब देखिए 3 का, 2 का जाएगा नहीं, 2 बार, 1 बचा, 3 चौके 12, 4 बार, और 9 में नाम दिया 9, 243 बार। फिर 3 का दे दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का दे दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बचा, 21, 3 सत्ते 21, 27, 27 में फिर 3 का दे दीजिए, 9 आ जाएगा। फिर 3 का दे दीजिए, 3 आ गया। फिर 3 का दे दीजिए, 1 आ गया। अभी इसकी ट्रिपलेट बना लेते हैं, 3 3 2, फिर 3 का 1 बन गया और फिर 3 का 1 बन गया, यानी एक एक संख्या हमने बाहर ले ली। तो क्या आएगा इसका घनमूल, 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18, यानी कि 5832 का घनमूल क्या होता है, 18 होता है। तो उम्मीद है आपको ये गुणनखंड विधि भी समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा मेथड लेते हैं।